हेलो साथियों, सभी को वंदे मातरम। मैं अंकुश अपने यूट्यूब चैनल जेवी अकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, ठीक है। और मेंसुरेशन में हमने एरिया पढ़ चुके हैं। हम जितना भी एरिया होता है, क्षेत्रफल के बारे में डिटेल में हमने सब चीज़ जान ली है। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में जान लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे इन सेंटर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि अंत्य केंद्र और अंत्य वृत्त दोनों ही पढ़ेंगे, ठीक है। इन सर्कल और इन सेंटर, ठीक है जी। मैंने टॉपिक डाल रखा है इन सेंटर, मतलब कि इसे बोलेंगे जी, इस साइड में लिख देता हूँ मैं। यहाँ दिख रहा है इन सेंटर, मतलब कि अंत्य, हिंदी में लिखता हूँ इसे ना। सब चीज़ हिंदी में कर रहे हैं तो इसे भी हिंदी में लिखता। टॉपिक है हमारा अंत्य केंद्र क्या होता है। अंत्य केंद्र, इसके बारे में जानेंगे, कैसे बनता है, हर चीज़ समझेंगे बेसिक से। फिर आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अंत्य केंद्र और अंत्य वृत्त, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिख रहा है ना, बोर्ड पर दिख रहा है अंत्य केंद्र और अंत्य वृत्त। अब बेसिकली अंत्य केंद्र बनता कैसे है, ये होता क्या। अंत्य केंद्र होता है कि उस पॉइंट को केंद्र मानकर और मैं वृत्त बना दूं। अंत्य केंद्र अंदर, अब किसके अंदर, अभी देखो वृत्त के अंदर भी हो, सॉरी वर्ग के अंदर भी हो सकता है, बहुत चीज़ों के अंदर बनता है ना। तो हम जो त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, और ट्रायंगल के अंदर ही बात करेंगे। मतलब कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, आप समझेंगे यहाँ पर, किसी भी ट्रायंगल में, कोई ट्रायंगल है ये, कोई भी ट्रायंगल है, अगर इसके अंदर अगर मैं वृत्त बना दूँ तो ये होता है मेरा अंत्य वृत्त। और जहाँ पर केंद्र माना है मैंने इसे, ये होगा मेरा अंत्य केंद्र। इसे बोलते हैं हम इन सेंटर, ठीक है। ये होता है मेरा अंत्य केंद्र। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। अब ये पूरा जो वृत्त है इसे बोलेंगे अंत्य वृत्त। क्या बोलेंगे जी, अंत्य वृत्त। उम्मीद है समझ रहे होगे चीज़ों को, एक मिनट रुकेंगे बस। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे अंदर जो वृत्त बनता है किसी भी, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आपका किसी में बन जाए, किसी वर्ग में बन जाए, किसी भी चतुर्भुज में बन जाए, है ना, किसी के अंदर बन जाए, उसे बोलते हैं वृत्त, ठीक है। अब जो उसका केंद्र होता है, ये इसके अंदर क्या है, केंद्र है। जहाँ आपने प्रकार रखा होगा, कंपास रखा होगा और घुमाया होगा, है ना, उसे बोलते हैं अंत्य केंद्र। अब ये त्रिभुज में बनता कैसे है, हर त्रिभुज के लिए अलग कंडीशन होती है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे विषम त्रिभुज के लिए, जिसमें जिसकी तीन भुजाएं अलग होंगी, उसके बारे में जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही ना यहाँ तक, ठीक है। यस लिख दिया, समझ आ रही है तो आगे बढ़ करता हूँ और समझाता हूँ। अब अंत्य केंद्र, जब तक हमें अंत्य केंद्र नहीं पता होगा तब तक हम क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज के अंदर वृत्त नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है। जब तक हमें अंत्य केंद्र पता नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज के अंदर वृत्त नहीं बना सकते। अब ये पता कैसे चलेगी, समझते हैं। हम एक चीज़ पढ़ते हैं, कोण समद्विभाजक, है ना, या कोण अर्धक। अब मेरी बात को समझेंगे जी इसे। कोण अर्धक क्या होता है, या एंगल बाइसेक्टर, बात समझ रहे, एंगल बाइसेक्टर। कोण अर्धक जो होता है, जैसे कि मान लो कोई चीज़ है, कोई कोण है, ऐसे समझेंगे। यहाँ पर मैं बीच में बनाता हूँ इसे, आप समझ पाओगे। एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। पहले एंगल बाइसेक्टर होता है क्या, उसे जानते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि कोई कोण बना हुआ है और ये कोण की नाप है 80 डिग्री, 80 डिग्री या 70 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं ना। मैंने कोई एंगल कब बनता है, दो रेखाओं के बीच जो ये दूरी होती है, ये वाली, ये मेरा एंगल होता है। अगर एंगल का अर्धक करोगे, अर्धक मतलब है 40 डिग्री होना चाहिए ऊपर और 40 डिग्री होना चाहिए अंदर, तो इसे बोलेंगे कोण अर्धक, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो होता है ये कोण अर्धक होता है। आप क्या होगे जी, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, आपको पता भी होगा। आपको याद होगा कि आपने करा होगा, प्रकार में भरी एक चाप ऐसे लगाया, फिर इधर से भर के एक चाप इधर से लगाया, फिर मिला दिया, इस तरह से कोण अर्धक हो गया। याद है, भूल गए, याद होगा, उम्मीद करता हूँ आपके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल में, ध्यान देना, अभी हम अंत्य केंद्र की बात कर रहे हैं, फिर बाह्य केंद्र करेंगे इसमें, जो परिकेंद्र होगा मेरा, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अगर कोई ट्रायंगल है,
ये कोण ए, कोण बी, कोण सी है, कोण ए, कोण बी, कोण सी है। अगर इनके एंगल वाई सेक्टर, एंगल कौन से होंगे, जिसका एंगल ये होगा, अगर इसका एंगल वाई सेक्टर कर दिया जाए तो ये आएगा। उसी प्रकार इसका दो भुजाओं का एंगल वाई सेक्टर, जहाँ पर वाई सेक्टर रहेगा मतलब कि जहाँ पर वो काटेगा, वही क्या होता है मेरा, वही होगा मेरा अंत्य केंद्र। क्या होगा जी, वही होगा मेरा अंत्य केंद्र। बात समझ आ रही है आपके नहीं? क्या कहा, जहाँ पर दो एंगल वाई सेक्टर, जहाँ पर दो एंगल वाई सेक्टर जहाँ काटेंगे, दो ही, तीसरा तो ऑटोमेटिक यहीं काटता है। वो तीसरा यहीं पे क्यों काटता है वो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि हाँ ऐसा ही क्यों होता है। मैंने पहले भी करा, जब आपको बताया था कि कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको अगर वो चीज़ अच्छी करनी है तो उसके आगे क्यों लगा दो कि ऐसा क्यों होता है। बात समझ आ रही ना? अगर उसके आगे आप क्यों लगा दोगे तो आप पर सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे और एक बार ही पढ़नी पड़ेगी वो चीज़, दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी। अगर आप क्यों नहीं लगाओगे, रटते चले जाओगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होना आपके। बस वे एंगल वाई सेक्टर, जहाँ पर दो एंगल वाई कोणों का अर्धक जहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, उसे बोलेंगे अंत्य केंद्र। अगर तीसरा एंगल वाई सेक्टर करोगे ना आप तो यहीं पे आएगा। बात समझ में आ रही? कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। अब दूसरी बात, अब मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ, एक परपेंडिकुलर ये जाएगा, एक परपेंडिकुलर ये जाएगा, एक परपेंडिकुलर ये जाएगा। अब इसे यहाँ पर कंपास रख के अगर मैं वृत्त बनाऊंगा तो इसके अंदर अंदर वृत्त बनेगा कुछ ऐसे, ये मेरा वृत्त बनेगा। अब ये अंदर जो वृत्त बना है ना, इसे बोलते हैं जी अंत्यवृत्त, जो भी बता चुका हूँ अभी आपको मैं। ये क्या होगा जी, मेरा अंत्यवृत्त होगा। अब अगर मुझे आपको सवाल दे देगा कि बताओ त्रिभुज दे रखा है, वो सॉरी एक त्रिभुज है उसके अंदर अंत्यवृत्त बना है, उस त्रिभुज की दे देगा आपको और आपसे कहेगा जी बताओ जी इसका क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का। ये सवाल आपके में आता है इस तरह से। तो उसके लिए मुझे अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, थोड़ी सी जानकारी समझते हैं वृत्त के बारे में ना, क्योंकि वृत्त में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस का मतलब है आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए उसकी। बात समझ में आ रही है ना आपके? क्या पता होनी चाहिए? रेडियस पता होनी चाहिए। जब तक रेडियस पता नहीं होगी तब तक आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो उसका रेडियस निकालने के लिए मुझे मिल जाए और इसकी जो रेडियस होगी मतलब इसका जो मेरी त्रिज्या होगी वो जो यहाँ से इससे अगर परपेंडिकुलर डाला है आपने तो ये रेडियस होगी। अगर नहीं भी समझ पा रहे हो समझो, जब मैंने प्रकार भरा होगा यहाँ से परपेंडिकुलर डाला होगा यहाँ से, तो यहाँ जब मिलाया होगा इस तरह बन के आया होगा। बात समझ रही? ये क्या होगी? मेरी रेडियस होगी। अब अगर मैं इसे प्रूव करने की बात करूँ तो मैं अब इसमें छोटा सा चित्र बनाता हूँ अलग से, बड़ा सा, फिर आपको समझ में आएगी। या इसे मैं रब कर देता हूँ, चलो दोबारा बनाता हूँ मैं ना, आप ज़्यादा समझ पाओगे। आज हम विषम बाहु करा देंगे, कल इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लेंगे, रोज़ एक एक पकड़ के क्लियर करा चला जाऊँगा आपके। बात समझ आ रही है? ठीक है। देखो अगर कोई भी ट्रायंगल है जी, ये कोई भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए काम करेगा। अभी हम ऐसा नहीं किसी पर्सनल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें पढ़ सकते कर सकते हैं हम इसका यूज। देखो अब ये इसका वृत्त है, ये वाला, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना, ये एंगल वाई सेक्टर आए, ये इधर से एंगल वाई सेक्टर आया, ये आया यहाँ पर काटा, ये रोके, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम आई। ये होगा मेरा आई। जहाँ पर इन सेंटर होता है हम उसे बोलते हैं आई। बात समझा रहे? ये क्या होगा? मेरा आई होगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अगर मैं ये आई दूँ तो आपको इसमें 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं जी? एक तो मेरा ये वाला, मैं इसे कुछ सांप सा बना देता हूँ, देखो ये वाला। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है, जहाँ जहाँ मैंने सांप सा बनाया एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ट्रायंगल का नाम क्या है जी? आप क्या होगा? ट्रायंगल AIB, यही है ना। अब मैं बात करता हूँ जिस वाले ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ये वाला, इसका नाम होगा त्रिभुज BIC, यही है। अब एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है,
3 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको इसमें, आप कहोगे हाँ एक ट्रायंगल ये है त्रिभुज CIA। अगर मैं इनके क्षेत्रफल को जोड़ दूं, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो क्या आप क्या होगी, ये बड़े वाले ट्रायंगल का क्षेत्र मिलेगा मुझे। तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, इनका सबका क्षेत्रफल है। समझ ये नहीं आपके, मैंने क्या कहा कि ये वाला ट्रायंगल बना एक तो AIB, एक बना BIC, यहाँ बना AIC। थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे थोड़े तेज़ हैं वो इसे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाद में देख। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल समझना चाह रहे हैं उनकी बात क्लियर हो जाएगी आराम से। तो सोच रहा हूँ कि आप सबके समझ में आए चीज़ें, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इससे जो है ना, इसके लिए डेल्टा देता हूँ, खाली डेल्टा बराबर। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ध्यान देना, अब इसका बेस क्या होगा जी C, इसका क्या होगा जी A के सामने A, B के सामने B। बात समझ में आ, ये आपको मैंने पहली क्लास में बताया, एक A B के सामने B आएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की, त्रिभुज AIB की, त्रिभुज AIB की, तो आप क्या होगा, ये इसमें परपेंडिकुलर है, ये इसकी क्या है जी हाइट, और हाइट क्या होगी जी मेरी R, त्रिज्या होगी नहीं होगी R। आप क्या होगे हाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है टच कर रहा है, त्रिज्या ही तो है इसकी, ये केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है जी मेरी त्रिज्या, ये क्या होगी मेरी R। अब मुझे पता है मेरा फार्मूला होता है 1/2 आधार, आधार क्या है इसका C, 1/2 C गुणा में R, यही होगा। आप क्या होगे हाँ, प्लस, अब इस वाले ट्रायंगल में जाओ, BIC में, BIC में आएंगे तो बेस क्या है जिसका A, और हाइट कितनी होगी इसकी भी R होगी, सब जगह से होती है, उसके अंत केंद्र से सब पॉइंट पर क्या होगी, बराबर होगी त्रिज्या, वही तो होती है, ठीक है। अब यहाँ को 1/2 गुणा में R, ये लिखोगे जी, प्लस आगे लिखोगे 1/2 B गुणा में R, ये लिखोगे आपका। अगर मैं यहाँ से बेटा कॉमन ले लूँ R, तो आप क्या होगा, यहाँ से R कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा जी C/2 प्लस A/2 प्लस B/2, ये बनेगा। क्या इस वाली चीज़ को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, सबका एलसीएम बराबर है, तो आप लिखोगे A प्लस B प्लस C/2, और ये आपको किसकी याद दिलाता है, आप क्या होगे S बराबर होता है सेमी पैरामीटर बराबर, मतलब अर्ध परिमाप बराबर होता है जी A प्लस B प्लस C/2 होता है, यही होता है नहीं होता। आप कहोगे हाँ, तो आप कहोगे यहाँ से R बराबर आ जाएगा डेल्टा अपॉन में S। ये फार्मूला हर किसी ट्रायंगल में लगे, दिख रहा नीचे, हाँ हर किसी लगे, तो आपके समझ में आ। हमने क्या करा है, हमने क्या करा है, R बराबर डेल्टा अपॉन S कर दिया, तो ये क्या हो गया जी मेरा, अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, और अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल गई तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। आप कहोगे हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले ट्रायंगल पे आते हैं। 2 ट्रायंगल कवर कर लेते हैं आज, ये जो हमारा हो गया ये विषमबाहु हो गया, ठीक है, अगली बार पढ़ लेंगे इसमें समबाहु त्रिभुज पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उतार लो फटाफट इसे, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं रब करता हूँ इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा करते हैं कि इस ऑफ करते हैं ना, अगले में मैं अगला ट्रायंगल ले लूँगा, और छोटे ट्रायंगल लेके आपको अपलोड करता रहूँगा क्लासें छोटी छोटी। हो कह रहा है मेरे गले में दिक्कत है, तो मुझसे ज़्यादा लंबी क्लासें बन नहीं रही, तो छोटी छोटी क्लासें बनाता जा रहा हूँ, तो आप इन्हें कंप्लीट देखो, इसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, धन्यवाद।